अंसारी साहब, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन सबसे सीधा सवाल मेरा यह है कि विदेशों में जाकर भारत के बारे में ये सब बातें करने का क्या मतलब है? जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी विदेश में भारत को बदनाम नहीं कर रहे। भारत को अगर किसी ने बदनाम किया है तो वो मोदी जी के मित्र थे अडानी जी, जिनका स्टॉक निकाल के फेंक दिया अमेरिका में। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी जापान गए थे और जापान में उन्होंने कहा था नोटबंदी कर दी है, घर में शादी है लेकिन पैसा नहीं है। तो कौन बदनाम कर रहा था? पठानकोट में जब आतंकी हमला हुआ था तो मोदी जी ने आईएसआई को बुला के जांच कराई थी, तो भारत को कौन बदनाम कर रहा था? जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो रहे थे तो मोदी जी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे जिम कॉर्बेट पार्क में, तो भारत को कौन बर्बाद कर कौन अपमान कर रहा था भारत का? और दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा अभी भाजपा के प्रवक्ता से कि अभी पिछले 8 सालों में 11,59,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी, तो ये क्यों छोड़ी? ये भारत का अपमान कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे बता दीजिए। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, डंका बजाते हैं ये कि विदेश में डंका बज रहा था। अभी 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट ने, करिश्मा जी, रिपोर्ट जारी की है डेमोक्रेसी इंडेक्स को लेकर, उसमें भारत का स्थान 108 नंबर पे पहुंच गया है। तो अगर राहुल जी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है तो क्या प्रॉब्लम है इनको? पूरी दुनिया जान चुकी है ये तो बात कि यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये विदेशों में कहते हैं विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है। अमेरिका जो है चीन को 2 दिन में वीजा दे रहा है और भारत को 600 दिन में दे रहा है, तो कहां डंका बज रहा है? तो अपमान तो भाजपा कर रही है। भाजपा ने ही देश के लोगों का अपमान किया है, पूरी देश की